हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा पार्ट 9 चल रहा है सजीवों की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी पॉइंट का डिस्कशन अपना हो चुका है और कुछ पॉइंट हैं जिनका और कर रहे हैं। तो क्या है एक बार देखिए। इसमें मैंने आपको बताया था पहले कि किस तरह से अलग अलग जीवों का अलग अलग आवास होता है, फिर आवास के आधार पर उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया, उनके घटक क्या होते हैं। कुछ स्थलीय आवास में फिर आपको चर्चा की थी स्थलीय आवासों के बारे में, मरुस्थलीय भूमि के बारे में, फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताया था। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस चल रहा था, तो एक बार आप लिख लीजिए पर्वतीय क्षेत्र। इनके अंदर जैसे कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। फिर है घास स्थल, घास स्थल के अंदर क्या होती है। उसी तरीके से फिर जलीय आवास आएगा। तो पहले इनके बारे में देख लें। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जंतु जो होते हैं उनकी मोटी त्वचा होती है, क्योंकि वहाँ पे उनके शरीर को गर्म रखने के लिए उनकी त्वचा जो है मोटी होती है। और इसी तरीके से उनके शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी अलग अलग तरह के उनके अंदर अनुकूलन होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे जो पर्वत यानी पहाड़ों पर और ठंडक ज़्यादा होती है, तो इस जगह पे पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर विशेषताएं क्या होती हैं। अधिक बाल, मोटी त्वचा, ठीक है। और पेड़ पौधों के अंदर होती है, पेड़ पौधों के अंदर होती है कि वो उनका आकार शंकु की भांति होता है, शंकु की भांति होता है। तो इस तरीके से जब शंकु की भांति होता है तो वो क्या करती है, जैसे पेड़ पौधों के जो आकार होता है वो शंकु की भांति होता है इस तरह से। तो जो बर्फ़ जो है ज़्यादा पड़ती है तो वो पत्तियों पर, वो आकार के कारण पत्तियों पर टिकती नहीं है। अगर वो टिकी रहेगी तो पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी, तो वो पत्तियों से सलगती हुई उसके आकार के कारण नीचे आ जाती है, जिससे कि वो तुरंत नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों के आकार पर भी फ़र्क पड़ता है, तो उनका आकार शंकु की भांति होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं उन पर जो है अधिक बाल होते हैं, मोटी त्वचा होती है। तो उनका इस तरीके से शरीर होता है ताकि उनके शरीर में बालों के कारण गर्मी रह सके, उनको ठंडक न लगे, वो जीवित रह सके, आसानी से जीवन यापन अपना कर सके। तो इस तरीके से वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो आपने जंतुओं की बात करें या पेड़ पौधों के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। ऊंचाई पर जो है वहाँ पर ऊंचाई वाले बहुत पेड़ होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। तो जिस तरह से आप पर्वतीय क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ पर उसी अनुसार आपके पेड़ पौधे और जंतुओं में फ़र्क आता जाएगा। घास स्थल पर बात करते हैं हम। घास स्थल पर बात करें तो शेर जैसे वन में रहता है या घास स्थल पर रहता है, ये एक ऐसा जानवर है, शेर है, हिरण है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरीके से जो विपरीत रहते हैं जंतु वो एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे पर हमला करके, हिरण तो खैर हमला नहीं कर पाता लेकिन शेर हमला कर लेता है। तो घास स्थल पर जो सबसे अधिक यानी पाए जाने वाले जो हैं पशु जीव जंतु की बात करें घास स्थल पर, तो सबसे मेन है यहाँ पर शेर जो वन में होता है, और शेर व हिरण।
ठीक है, घास खाने वाला। तो इस तरीके से आप यानी घास स्थल की बात करते हैं तो वनों के क्षेत्र में आप शेर को देखते हैं, शेर पाए जाते हैं, वो घास स्थल पर रहते हैं। वो एक शक्तिशाली जानवर है शेर, वो तो आपको पता ही है। और इसके पैर के नाखून बड़े होते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से शिकार यानी शेर जो है इसका शिकार का काम होता है। और जनरली ये अपने भोजन जो शिकार होता है वो इसका हिरन ही होता है, यानी कि ये दूसरों जंतुओं को मारता है, दूसरों जंतुओं को मारकर इसका शिकार होता है। हिरन है वो घास खाने वाला प्राणी है, वो भी आपका घास स्थल पर पाया जाने वाला प्राणी है, वो जंतु है। लेकिन शेर का शिकार अधिकतर हिरन ही होता है। शेर क्योंकि शेर को जीवित रहने के लिए वो वन में रहता है या वन में रहेगा तो उसका शिकार हिरन होगा। हिरन है और भी अन्य जानवर हैं, उसका काम ही है दूसरे जंतुओं को मारकर खाने वाला। तो इसी तरह से उसके शरीर में रचनाएं होती हैं, अनुकूलन होता है उसके। इस तरह से दांत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, चीर फाड़ करने वाले। उसके पैर के नाखून लंबे होते हैं जो फाड़ के पैर से भी दबोच लेता है अपने शिकार को। तो पैर के नाखून बड़े होते हैं, अटैक कर लेता है। हिरन है, हिरन का भी काम यही है कि वो हिरन तो इस तरह से नहीं, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसका नॉर्मली उसका साधारणतः खाना घास है, तो वो घास खाता है। छोटे मोटे अपने कहीं पर अनाज के दाने हैं, बीज के दाने हैं, पत्तियां हैं, इस तरीके की चीज़ें चबाता है। लेकिन वो अपने आप को सुरक्षा वो इस तरह से झुंड के रूप में रहता है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके। तो सभी जानवर जैसे जैसे उनके जो विशेषताएं उनके शरीर के अंदर हैं, वो विशेषताएं अनुकूलित तभी हुई जैसा उनको वातावरण मिला, जैसे उनको परिस्थितियां मिली, उसी परिस्थिति अनुसार वो ढलते गए, उसी परिस्थिति अनुसार वो अनुकूलित होते गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि किस तरीके से शेर और हिरन दोनों का एक दूसरे पर, यानी कि शेर का जो हिरन को शिकार बनाना या हिरन का अपने आप को बचाना, ये सारी चीज़ें उनके शरीर में, उनकी रचनाओं में, उनकी विभिन्नताओं में, उनके जीवन यापन में, उनकी दिनचर्या में, उनके शरीर के अंदर अनुकूलन में वो सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, यानी बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं हम जंगली आवाज़ की। तो कुछ जंगली आवाज़ की चर्चा करें। कुछ जंगली आवाज़ की, जंगली आवाज़ में जैसे आपका समुद्र है। समुद्र में कौन से पाए जाते हैं? जीव जंतु, जानवर या पेड़ पौधे। दूसरा है तालाब व झील। तालाब एवं झील। तालाब एवं झील में कौन से पाए जाते हैं? तो समुद्र में आपको पता है जंतुएं जो होते हैं, समुद्र में जो पाए जाने वाले वो आपको पता है कि घोंगा है, सीप है, वो सारी चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं। और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं समुद्र के अंदर जो पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं समुद्रवासियों के बारे में। इसमें समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी वहाँ के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे आपको लिखा, समुद्र जंतुओं का जो शरीर होता है धारा रेखी होता है ताकि वो जल में आसानी से चल सके। तो जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर धारा रेखी होता है, धारा रेखी। जैसे ऑक्टोपस है, व्हेल मछली है, तो इनका शरीर जो है धारा रेखी होता है, ये गहराई में होते हैं। तो ठीक है। अब जैसे अपने शिकार जब वो जल धारा रेखी बना लेते हैं, जल में सांस लेने के लिए इनमें ग्लोम पाए जाते हैं, गिल होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, जल में सांस लेने के लिए गिल पाए जाते हैं।
गिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। डॉल्फिन है, व्हेल मछली है, ये सब जंतुओं में गिल नहीं होते, ये तो अपने नासा द्वार से सांस लेते हैं और जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। ऐसे भी समुद्र में कई जानवर हैं जो बिना लंबे समय तक बिना सांस के रह सकते हैं। तो लंबे समय तक बिना सांस के, लंबे समय तक बिना सांस लिए रहने वाले, बिना सांस लिए, लंबे समय तक बिना सांस लिए रहने वाले जंतु जो हैं, जैसे आपके डॉल्फिन और व्हेल मछली। तो डॉल्फिन एवं व्हेल मछली, तो ये आपका खाया जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जल में सांस लेने के लिए उनमें गिल पाए जाते हैं। जो कुछ होते हैं जिनमें गिल पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जिनमें नहीं पाए जाते। और जो लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले ऐसे भी जानवर हैं जो बिना सांस लिए लंबे टाइम तक पानी में जीवित रह सकते हैं। जैसे बहुत जो आपकी लॉन्ग कहते हैं कि सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली, वो लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकती है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। डॉल्फिन और व्हेल मछली एक ऐसे हैं जो नासा द्वार से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं हम लोगों की तरह। वो स्तनधारी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो नाक से सांस लेते हैं। और कुछ जो धारा रेखी हैं वो जैसे मछलियाँ भी आ सकती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े से भी आ सकते हैं जो वहाँ पर नीचे तलहटी में पाए जाते हैं। मछलियों जैसा उनका आकार होता है, तो वो जल में सांस लेने के लिए उनके अंदर गिल्स होते हैं। लेकिन ये जो व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, ये तो नासा द्वार से सांस लेते हैं। इसी तरीके से आपको बता सकते हैं कि तालाब और झील के बारे में अगर बात करें तो आपका तालाब और झील के बारे में बात करें तो तालाब और झील में आपको पता है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे तालाब, झील, नदियाँ, नाले, इनमें आप देखेंगे तो मेढक होते हैं बहुत, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें से जलकुंभी भी है, कमल है। तो इस तरह की जो पत्तियाँ या फूल होते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, उनमें यानी कि जली जो पौधे होते हैं उनमें जड़ जो है आकार में बहुत छोटी होती है। उनका केवल इतना सा काम होता है कि तलहटी में वो जमाए रखते हैं। तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। पत्तियाँ और एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जानवरों में बात करें तो मेढक आमतौर पे तालाब में पाया जाता है। वो जल स्थल दोनों जगह पे रहता है और लंबे उसके जो है पीछे वाले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जो शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आपने देखा तालाब और झील के बारे में अगर बात करें तो तालाब में जैसे पाए जाने वाला मेंढक है, इसका पश्चपाद लंबा होता है, जो उसको कूदने में मदद करता है। वो जल स्थल दोनों जगह पे रहते हैं। झीलों की बात करें तो आपको झील है, उसमें भी मछलियाँ हैं जो पाई जाती हैं। पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे जो होते हैं तालाबों में या झीलों में जो पाए जाते हैं वो उनमें जड़ें जो है छोटी होती हैं, और तना लंबा होता है। पत्तियाँ तैरती हैं, पत्तियाँ पानी पर तैरती हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप जलीय आवास में ये चर्चा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि समुद्र जीव जंतु धारा रेखीय या तालाब, समुद्र में जीव जंतु कैसे होते हैं धारा रेखीय, और जो लंबे समय तक बिना सांस लेने वाले डॉल्फिन या व्हेल मछली, तालाब और झील में जैसे मछलियाँ या मेंढक या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके अंदर अनुकूलन जैसे होता है। उनके पश्चपाद लंबे होते हैं, कूदने का काम करते हैं। जल स्थल दोनों जगह पे मेंढक रहता है।
पेड़ पौधों की बात करें तो जड़ें छोटी होती हैं, उनका काम केवल ये होता है मिट्टी में उनकी जड़ों को जमाए रखना। उनका तना लंबा होता है, पत्तियां पानी के ऊपर तैरती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका 6 हिंदी मीडियम अभी आपके चैप्टर बड़ा है, तो इसमें अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।